चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अच्छा जी, अब हम एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियम की हिस्टोलॉजी को क्विकली सा देखते हैं कि आपने एपिथेलियम, बेसिकली मेजर फोकस ऑफ दिस वीडियो विल बी कि आपने एपिथेलियम ड्रॉ कैसे करनी है। ठीक है, पढ़ तो आपने सारा लिया होगा, बट ड्राइंग में हिस्टो की ड्राइंग शुड बी एक्यूरेट, वरना आपसे मैम 2-3 दफ़ा बनवाएंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके पास है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपने सबसे पहले ड्रॉ कैसे करनी है। एक आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाओ। ठीक है, इसको क्या हो गया ये। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दो, सीधी बना दो, इट्स नो बिग डील, आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या होता है कि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको मैं दोबारा अच्छी लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें ना क्या हो गया, यस। अब आपने सेल्स किस तरह से बनाने हैं, इस तरह से। जो स्केमा सेल्स होते हैं ना, दे आर लाइक दिस। आपने इस तरह से सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे थोड़ा सा ऊपर से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो थोड़ा सा बल्जिंग होता है। तो मतलब एक सेल में अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये अब आपने इसको करना क्या है, देन आपने इसको साइटोप्लाज्म फिल कर देना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यूसिनोफिलिक होता है, उसको ऐसे फिल कर देना। ये सीधा सीधा बना लो, ये टेढ़ा मेढ़ा बना लो, आप यू। अब आपने इसका न्यूक्लियस कैसे बनाना होता है। न्यूक्लियस जो है ना, वो इसका जो होता है ना, वो थोड़ा सा रॉड शेप जो है ना, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो फ्लैटेंड न्यूक्लियस आपने कैसे बनाना है, ऐसे, इसमें ऐसे फ्लैटेंड शेप न्यूक्लियस बनाना है। एक सेल में थोड़ा सा जूम होता है, तो थोड़ा सा रॉड शेप सा फ्लैटेंड साइज का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये फिर मीजोथीलियम में होती है, और उसके बाद ये लिम्फ, मतलब बहुत सारी एल्वेओलाई में एपिथेलियम होती है, सिंगल सेल। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन को अलाउ करती हैं। अच्छा, अब आप कैपलरी जब आगे फर्दर टिश्यूज़ बनाओगे ना, तो उसमें कैपलरी बहुत बनते हो। ठीक है, तो अगर आपने कैपलरी ड्रॉ करनी होगी किसी टिश्यू के अंदर, ठीक है, तो मतलब आपने सिंपल एक ऐसे लाइन सर्कल ड्रॉ करना होता है, ऐसे कैपलरी का, ऐसे छोटा सा। ठीक है, और इस सर्कल में ना आपने सिर्फ टिश्यू डाल देना है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस डाल देना है, ऐसे। ठीक है, मतलब ये जब आप टिश्यू बना रहे होगे तो वो उस टिश्यू पे डिपेंड करेगा कि मतलब आपने ब्लड कैपलरीज ड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो आपने ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो कैपलरी में आपने क्या करना है कि ऐसे ड्रॉ करना है। यार ये तो अच्छा ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो कैपलरी में बस आपने सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ठीक हुआ, और उस सर्कल में आपने न्यूक्लियस डाल देना है ऐसे। जब आप कैपलरी फर्दर आगे टिश्यूज़ में बनाओगे तो आपने कैपलरी इस तरह से बनानी है। ठीक है, मतलब एक सिंपल सर्कल पिंक वाला, और उसमें पर्पल न्यूक्लियस डाल देना है। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपने क्या करना है। अच्छा, ये जो डायग्राम्स हैं ये मैं एच स्टेनिंग से नहीं बना रही, ये मैं डिजिटल बना रही हूँ, तो थोड़े बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, तो अब आपने जो अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए आपने अगेन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्यूब शेप सेल्स बनाने हैं। ठीक है, एंड योर सेल्स शुड बी क्यूब। ठीक है, जिसकी चारों साइडें इक्वल हों, कोशिश करो कि वो क्यूब हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसका साइटोप्लाज्म ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, एंड देन अब इसका जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, राउंड, ओहो ये तो ख़राब हो गया, सेंट्रल न्यूक्लियस, राउंड। अब आपने राउंड न्यूक्लियस बनाना है और वो सेंट्रल हो। ठीक है, अब ये मतलब अगर मैं आपको एक साइड पे एक निकाल के दिखाऊं, ये इस तरह का एक सेल बनेगा। ठीक है, जिसमें जब आप न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे तो इल बी लाइक दिस। ठीक है, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस। और जब आप, अच्छा इसके साथ ना हम अक्सर थायराइड फॉलिकल बना देते हैं। थायराइड फॉलिकल याद रखना, थायराइड फॉलिकल की जो लाइनिंग होती है वो हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ठीक है, अब आप जब थायराइड फॉलिकल्स के साथ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो थायराइड फॉलिकल आपने कैसे बनाना होता है, आपने सबसे पहले उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आउटसाइड बनानी है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने जो डालनी है ना, अब आपने एपिथेलियम डालनी है। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, अब एपिथेलियम ऐसे, जो कि ल्यूमन को फेस कर रही है। ठीक है, ये जो वो मेरे सेल थोड़ा ख़राब हो गए, और भाई तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए मेरे सेल्स। ठीक है, अब आपने मतलब इस तरह से, अब इसी को आपने जो है ना सर्कल बना के ऐसे करके ना आपने इसके अंदर एपिथेलियम डालनी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसे। ठीक है क्या, उसके बाद आपने इसको हल्का सा ऐसे साइटोप्लाज्म से, जैसे शेडिंग नहीं करते हम, वैसे फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ना इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस डाल देना है। ये न्यूक्लियस अच्छा बना है। ठीक है, राउंड और सेंटर में होना चाहिए आपका न्यूक्लियस। ठीक है, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस। अब
स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आप थायराइड फॉलिकल बनाते हैं तो वो जो है ना वो इसको यूँ बना देते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो सेल्स जो है ना वो ऐसे सर्कल बनाते हैं, उसके ऊपर बाहर एपिथेलियम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना होता, पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन ल्यूमन ये फॉलो करते हैं, फूल नहीं बनाना, ठीक है, प्रॉपर जो है ना आपने एपिथेलियम बनानी है। उसके बाद है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम के लिए अगेन यू आर गोइंग विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ आपने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में करना क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा बनाओ टेढ़ा मेढ़ा बनाओ जैसे बनाओ आप टू यू, ठीक है, बट आपने जो सेल्स हो ना वो आपके टॉल कोलमनर सेल्स हो, ठीक है, टॉल कोलमनर सेल्स, ये जो है ना ये बड़े टॉल सेल्स बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटा हो गया, टॉल कोलमनर सेल्स, ठीक है, ये आगे बना। अब आप इसको यूँ बना दो अप टू यू, बट इसको टॉल बनाना है। अच्छा, आप लोग क्या बनाते हो, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे करके ना ऐसे बना देते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कोलमनर सेल्स, माइंडेड, ठीक है। कोलमनर सेल्स जो होता है ना उनको हम बोलते हैं कि वो टॉल सेल्स होते हैं, तो दे शुड बी टॉल, ठीक है। अब ये भी थोड़े टॉल है, लेकिन आप इसको साथ इसको कंपेयर करो तो ये बिल्कुल कहीं से टॉल नहीं है। अब आपको इसको टॉल बनाना क्यों है, क्योंकि अब हम कहते हैं कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दैट इज़ ओवल बेसल न्यूक्लियस, ठीक है, ओवल न्यूक्लियस इन बेसल 1/3। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आके न्यूक्लियस बनाना है और मैंने ओवल बनाना है, ठीक है, ये मेरा ओवल न्यूक्लियस है। एपिथेलियम तो आपने ना कभी भी गलत नहीं बनानी, ठीक है, एपिथेलियम आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। यार मेरे न्यूक्लियर एक लेवल पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे राउंड न्यूक्लियस में और ओवल में फ़र्क है, ठीक है, दिस इज़, अब यहीं पे आपको ये ओवल न्यूक्लियस है और ये राउंड न्यूक्लियस है, डिफरेंस है ना दोनों में, आपका भी डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो शुड बी क्लियर डिफरेंस बिटवीन राउंड न्यूक्लियस एंड ओवल। अब ये जो है ये ओवल न्यूक्लियस है इन बेसल 1/3, ठीक है, बेसल 1/3। अब आपके पास अगर आए ना तो आपने डायग्राम को ना थोड़ा अच्छा प्यारा सा लेबल करके लिखना होता है, ठीक है, मतलब लाइक मैंने अगर ये ड्रॉ किया तो मैं यहाँ लाइन लगा के लिखूँ दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रॉफ में यही डायग्राम बनानी होती है, तो प्यारी सी बनानी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने लिखना है ओवल बेसल न्यूक्लियर, ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है न्यूक्लियर सेम लेवल, ठीक है, क्योंकि एक ही लेवल पे न्यूक्लियस का मतलब है कि सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में न्यूक्लियर का लेवल जो है ना 2 डिफरेंट लेवल पे न्यूक्लियर होते हैं। उसके बाद आपने लिखना है दीज आर टॉल कोलमनर सेल्स, दे आर टॉल कोलमनर सेल्स, ठीक है, दे शुड बी टॉल, ठीक है। आपके इस तरह के ये जो सेल्स होंगे ना दे आर वोंट बी कंसिडर्ड कोलमनर, ठीक है, ये देख लो, ये जो है ना क्यूबॉइडल ज़्यादा लग रहे हैं, कोलमनर नहीं लग रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं, अच्छा अगर आप इस तरह की डायग्राम बनाओ ना, इस तरह की मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप इसको टेढ़ा मेढ़ा, तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमना प्रोप्रिया डाल देना, ठीक है। ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है एपिथेलियम के नीचे, आपको पता है एपिथेलियम में वास्कुलर होती है, ठीक है, उसमें वेसल्स नहीं होती, तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिशन के लिए नीचे, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो इसके नीचे होता है, ठीक है। तो वो लेमना प्रोप्रिया अगर आप बनाना चाहते हो आप बना दो। अच्छा, लेमना प्रोप्रिया अगर आप ड्रॉ करो अप टू यू, आप सिंपल ये बना दो ना जैसे मैंने ऐसे बनाया, तो इट विल बी कंसीडर्ड राइट, ठीक है। अगर आप ऐसे बना दोगे इट विल बी राइट टू, लेकिन अगर आप ये लेमना प्रोप्रिया बना रहे हो तो यहाँ पे अगर आप कैपिलरी डालोगे ना, यहाँ पे, यार ये इसको क्या हो गया है, ऐसे अगर आपने कैपिलरी डालनी है तो फिर कैपिलरी आप ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। सिंपल रखो, आप अपना ऐसे बना दो ना, वो ज़्यादा बेहतरीन है, सिंपल तरीके की डायग्राम ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब आपने कोलमनर एपिथेलियम के लिए बात क्या याद रखनी होती है, टॉल कोलमनर सेल्स, बेसल न्यूक्लियस एट ओवल न्यूक्लियस एट बेसल 1/3 और ऑल न्यूक्लियर एट द सेम लेवल, ठीक है। और ये कहाँ होती है आपको ऑलरेडी सारा पता है। अब इसकी सिंपल कोलमनर की फर्दर काफ़ी सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसकी जो सब टाइप्स हैं दैट इंक्लूड, अच्छा अब इसमें एपिकल मॉडिफिकेशन आपने पढ़ी हुई है कि इसमें एपिकल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो एपिकल मॉडिफिकेशन भी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं सिंपल कोलमनर सिलिएटेड, ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है जिसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं। इसके लिए भी फर्दर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सीधी लाइन लगाओ बेसमेंट मेम्ब्रेन की, या आप इसको ऐसे गोल सा बना लो अप टू यू, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा जैसे आपका दिल करे आप ऐसे बनाओ, ठीक है। उसमें अब आपने फिर से जो है ना न्यूक्लियस सेल बनाने हैं, या इसको क्या हो गया, ठीक है यार, इसमें अब आपने फिर से ऐसे टॉल कोलमनर सेल्स बनाने हैं, ठीक है, टॉल कोलमनर सेल्स,
ठीक है, सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएं। अब यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है, टॉल सेल्स। फिर आपने उसका ओवल बेसल न्यूक्लियस बनाना है। ये थोड़ा मोटा हो गया, ओहो, ठीक हो गया। इस तरह से यू कैन गो ऑन। अब इसमें आपने फिर से इसका साइटोप्लाज्म फिल करना है। ऐसे साइटोप्लाज्म फिल करो, उसके बाद इसका ओवल बेसल न्यूक्लियस। मैं फिर कह रही हूँ ये ना मैं डिजिटली बना रही हूँ, तो कभी कभी उसको मेरी ऐप को जिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवल बेसल न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप इसमें कलमनर सेल्स हैं, हमने सीलिएटेड एपिथेलियम बोलिए, मीन्स इस पर सीलियाँ। अब आपने सीलिया कैसे ड्रॉ करना है, आपने ना सीलिया ऐसे करना है कि लाइट पिंक सा कलर में ना ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। ये आपकी सीलिया, ठीक है। सीलिया आपने ऐसे ड्रॉ करने होते हैं, ऐसे लाइंस, ऐसे 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 लाइंस लगाते हैं जो सेल के ऊपर, ठीक है। तो वो आपकी सिंपल कलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम बन जाएंगे। और सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ना वो यूट्रस में होती है या फिलोपियन मतलब फिलोपियन ट्यूब में होती है, और फिर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में होती है। अब अगर आपको बनानी पड़े सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में होती है। और ये इस पे कॉलेज में स्लाइड है, तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको पेपर में भी आ सकती है, ठीक है। तो अगेन आप सीधी लाइन लगा लो या ऐसे बना लो, अप टू यू, ठीक है। आपने अगेन सेल्स वैसे ही बनाने हैं, टॉल कलमनर सेल्स, ठीक है, टॉल कलमनर सेल्स जो कि सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँचें। ठीक है, उसके बाद आपने साइटोप्लाज्म फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ओवल बेसल न्यूक्लियस अपना बनाना है, ठीक है। और ये आपका ओवल बेसल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब बच्चों आप नोट करो कि जो ओवल बेसल न्यूक्लियस है इट शुड बी डिफरेंट विद राउंड न्यूक्लियस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक राउंड न्यूक्लियस बनाती हूँ, ये मेरा राउंड न्यूक्लियस है और ये मेरा ओवल बेसल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आपके राउंड और बेसल में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये राउंड है और ये ओवल है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने ये डिफरेंस शो कराना है, ठीक है, कि आगे आपने मैं बताती हूँ कहाँ ये प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके बाद ये है विद माइक्रोविलाई। अच्छा, माइक्रोविलाई जो होते हैं ना वो थोड़े आपने ऐसे करके बहुत जो है ना डार्क बनाने होते हैं, मतलब सीलिया से थोड़े डार्क, सीलिया थोड़ा लाइट होता है, यहाँ पे आपने बिल्कुल वैसे छोटी छोटी ऐसे डार्क सी लाइन्स लगानी होती है माइक्रोविलाई के लिए, ठीक है। माइक्रोविलाई इस तरह से होता है, ठीक है। ये तो रट्टा मार लो ना घोल के पी जाओ कि ये एपिथेलियम गॉल ब्लैडर में होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉल ब्लैडर एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई एंड गॉबलेट सेल्स, माइक्रोविलाई भी हों और गॉबलेट सेल्स में, ठीक है। अब माइक्रोविलाई आपने पहले बनाया, अब हम एक नया गॉबलेट सेल बनाएंगे, ठीक है। ये एपिथेलियम आपके इंटेस्टाइन में होती है जहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और वो भी होते हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका टॉल कलमनर सेल, और इस टॉल कलमनर सेल के बीच में आपके पास आएगा एक यहाँ से आपके पास आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा है गॉबलेट सेल्स, ठीक है। अब गॉबलेट सेल्स में अपने का नीचे से साइटोप्लाज्म कलर करना होता है, ठीक है। ये उसका ऊपर जो एपिथेलियम होती है उसमें म्यूसिन ग्रेन्यूल होता है, ठीक है, जो कि दैट इज़ वॉश्ड आउट इन स्टेलिंग। अब ये आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप इसमें न्यूक्लियस डालो, ठीक है। अब गॉबलेट सेल्स भी बेसिकली मॉडिफाइड सेल्स होता है, तो आपने इसका ऐसे न्यूक्लियस यहाँ डालना होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आपने यही एपिथेलियम ऐसे सिंपल बनानी है। गॉबलेट सेल जो है ना वो एक साइड पे हम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। सिंपल एक लाइन ऐसे और ऐसे, ये वो जगह थोड़ी पतली करना, ये जो एंड है इसका। और उसके बाद जो ऐसे थोड़ी सी एपिथेलियम इसके साथ जो है ना वो ऐसे टेढ़ी सी हो जाती है जब गॉबलेट सेल आता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे,
ठीक हो गया। उसके बाद आपने सारा इसको कलर कर देना है, ठीक है। ये जो कलरिंग करते हैं, शेडिंग नहीं करते, आपने वैसे शेडिंग सी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बनाए थे माइक्रोवेल। अब आपने वैसे जैसे पहले माइक्रोवेल बताएं, थोड़ा सा पेंसिल को, और माइक्रोवेल गॉबलेट सेल पे नहीं होते, ये याद रखना, ठीक है। जब गॉबलेट सेल बीच में आएगा तो आपने उसके ऊपर माइक्रोवेल लाइन नहीं डालना है, गॉबलेट सेल ऐसे बिल्कुल ऊपर से खाली होना चाहिए, ठीक हो गया। ये एपिथेलियम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें मतलब 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल हो, 2 और मोर लेयर्स, ठीक है। और ऑल सेल्स डू नॉट रीच द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी सारा आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ड्रॉ कैसे करनी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। अगेन आपकी अपनी चॉइस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टेढ़ी बना दो, सीधी बना दो, अप टू यू, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब इसमें ना इसके जो सेल्स होते हैं ना, दे आर नॉट टॉल कोलमनर सेल्स, दे आर लो कोलमनर सेल्स, ठीक है। लो कोलमनर क्योंकि बॉयडल से सेल्स होते हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे बनाऊँ, ठीक है। लो कोलमनर सेल्स हैं। देखो मैंने ना क्यूब बनाया है ना मैंने उसको कोलमनर बनाया, ये दे आर लो कोलमनर सेल्स, ठीक है। ये लो कोलमनर सेल्स हैं। ये आप आगे पूरे कंप्लीट करते जाओ। और इन लो कोलमनर सेल्स के ऊपर होती हैं 2-3 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। तो पॉलीगोनल सेल्स ऐसे होते हैं, ये पॉलीगोनल सेल्स की 2-3 लेयर्स हैं इनके ऊपर। अच्छा, ये क्लोज पैक सेल्स बनाने हैं एपिथेलियम का तो पता है ना, पोजीशन ऑफ क्लोजली प्लेक्ड सेल्स, ठीक है, विद रिलेटिवली बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास जो है ना इसमें 2-3 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स हैं। उसके बाद आपके पास कुछ सेल्स आते हैं जो इस स्क्वैमस किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने वो ड्रॉ करने हैं। ये आप एपिथेलियम साइड पे करोगे ना वो कंप्लीट, तो वो हो जाएगी, ठीक है। आपने पूरी ड्रॉ करनी है, मेरी तरह थोड़ी ड्रॉ करनी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें ना स्क्वैमस सेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऐसे सेल्स होंगे जो स्क्वैमस तो होंगे बट दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मतलब थोड़े से एम्प्टी सेल्स होते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे वहाँ भी आपने ऐसे स्क्वैमस सेल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ऐसे, बट दे नॉन मतलब एम्प्टी सेल्स होते हैं, ठीक है। वो ये कि इसको थोड़ा सा ऐसे होता है कि इसमें ना थोड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये आप आगे जब स्किन पढ़ोगे ना, स्किन बना रहे हैं तो इसमें थोड़े से ना इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, ये 2 लेयर्स ऑफ सेल हैं, इसके अंदर थोड़े सर्कल से ग्रेन्यूल्स डालो। अच्छा, ये ग्रेन्यूल्स हो गए। उसके बाद ऊपर आपके पास जो है ना केराटिनोसाइट्स की लेयर होती है, ठीक है। ये केराटिनोसाइट्स, उसमें ना ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड, ठीक है। ये केराटिनाइज्ड मैं बना रही हूँ, ठीक है। मतलब अब मैंने यहाँ तक सेम बनाई। अगर मैं केराटिनाइज बनाऊंगी ना तो मैं इसके ऊपर जो है ना केराटिन सेल्स की थोड़ी सी जो है ना एक लेयर बना दूंगी, सुपरफिशियल लेयर ऑफ केराटिन सेल्स, ठीक है। ये फिश लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, स्क्वैमस किस्म के सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस नहीं होता, और ये केराटिन सेक्रीट करते हैं और ये केराटिन लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप केराटिन लेयर बना दें। अच्छा, ये जो केराटिन ऐसे लाइन नहीं होती केराटिन की, मतलब ऐसे जैसे लाइन बनी हुई है ऐसे 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 ऐसे, नो, ये केराटिन की अच्छी खासी लेयर होती है। आपने ऐसे केराटिन की लेयर बनानी, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा कलर कर देना है ऐसे, ठीक है। अबव सेल्स होते हैं, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं डालना। ये आपके, यार इसको क्या हो गया, ये आपके बेजल सेल्स हैं जिसमें ओवल बेजल न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। और ये पॉलीगोनल सेल्स हैं जिनमें राउंड न्यूक्लियस होता है। माइंडेड योर राउंड एंड ओवल शुड हैव अ डिफरेंस, ठीक है। और ज़्यादा जिस बात में आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो अपर आपकी जो इसको हम बोलते हैं कॉर्नियोसाइट्स जो होते हैं ना, ठीक है, केराटिनोसाइट्स, सॉरी, केराटिनोसाइट्स जो हैं वो उसमें ऊपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये हटा दूँ, ठीक है, जो स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड होती है, नॉन केराटिनाइज्ड में आपके पास स्ट्रेटिफाइड कलमनर सेल्स होते हैं, मतलब इसमें लो कलमनर सेल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ऊपर से आपके पास 2-3 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स होंगे, ठीक है। ऊपर से ये जो केराटिन की लेयर होती है ना, ये नहीं होती। ऑल सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं ना, ऊपर इसके जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो न्यूक्लिएटेड। मतलब ये मैं अगर हटा दूँ तो ज़्यादा ही हटा दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी केराटिन की लेयर हटाती हूँ, ठीक है।
केराटिन की लेयर हटा के जो सेल्स होते हैं ना, ये सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं, अब न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं सारे, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं होते। तो आपने वहाँ पे केराटिन जो है ना वो न्यूक्लिएटेड बनाना है, ठीक है, इसमें न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अच्छा, ये जो पता नहीं आपकी जो मुझे डायग्राम भेजी है CGR, पता नहीं किसने मुझे भेजी है, उसमें इन्होंने ना मैंने जो देखी थी ना, उसमें ऊपर कोलमनर सेल्स की लेयर आई थी, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं, आपने ये देखना है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज जो है उसमें आपने पहले बनानी होती है ये रफली कोलमनर ट्यूक्यूबॉइडल्स लेयर बनानी है, उसके बाद 2-3 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, उसके बाद ये केराटिनोसाइट्स, ये सारे न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है। अगर आपके पास नॉन केराटिनाइज हैं, नॉन केराटिनाइज में ये न्यूक्लिएटेड होंगे। अगर केराटिनाइज बना रहे हो तो फिर आपने यहाँ ग्रेन्यूल्स डालने हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो लेयर्स होगी वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे और उससे ऊपर आपने केराटिन की लेयर बना दी, ठीक हो गया। उसके बाद आप आओ सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज हो गई, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सब समझ लीजिए। स्ट्रेटिफाइड क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है, यार एपिथेलियम की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अच्छा, क्यूब और क्यूब, इसमें क्या आएगा आपकी क्यूब मतलब नीचे एक क्यूबॉइडल सेल की लेयर, ऊपर एक और क्यूबॉइडल सेल की लेयर, ठीक है, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद आपने पहले क्यूब सेल ही नहीं बना, खैर मैं दोबारा बनाती हूँ। ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इसके ऊपर एक और क्यूब है, ठीक है। इसमें आपने ना क्यूब के ऊपर क्यूब बनाना होता है, ठीक है। तो पहले नीचे क्यूब, उसके ऊपर क्यूब, ये क्यूब बनाना है, मेरे थोड़े से क्यूब खराब हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कलर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनका दोनों में सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस बना देना है, ठीक है, सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इसको हमेशा क्यूब बना क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में आपने क्या करना है, इसमें आपके पास होती है नीचे आपके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है सबसे पहले एक रफली क्यूबॉइडल सेल की एक लेयर होती है, ठीक है, रफली क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर होती है, उसके ऊपर जो है ना कोलमनर सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। ये आपके पास होती है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो एपिथेलियम है ये बहुत रेयर होती है, ये सिर्फ मेल कंजक्टाइवा में होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है और कंजक्टाइवा में और मेल गिरफ्तार में, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है ये, फिर आप इसको ऐसे कलर कर दो, ठीक है। और उसके बाद इसका न्यूक्लियस डाल दो सब में, इसका इनको पता नहीं क्या हो गया, जब देखो ये मेरे राउंड न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये दोबारा मैं ड्रॉ करती हूँ, ये ना राउंड होना चाहिए, ये राउंड है, ठीक है। और ये बेज़ल ओवल बेज़ल, ठीक है, दे हैव अ क्लियर डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये प्लीज़ सही बना, ये एपिथेलियम जो है ना वो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स आती हैं, इसको अपने अभी समझ लोगे ना तो बड़ा आसानी हो जाएगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ठीक है। सूडो मीन्स ऑल सेल्स डू नॉट, अब ये आपकी जो मैं बातें लिख रही हूँ ना ये लिख लो, ऑल सेल्स डू नॉट लाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करते, ठीक हो गया। सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करते। और इसका अब आपके पास होगा, अच्छा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम पे ना
हम एक और वीडियो बना देंगे। बाकी अभी यही स्टॉप करते हैं, ठीक है।